हाँ ओके okay. So very good morning to every one of you all. Good morning, ma'am. Good morning all my virtual students. तो कल हमने सेक्शन नंबर 104 किया था, 112, 113 किया था और उसके साथ साथ हमने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन प्रॉक्सी का किया था जो था 105. आज हम लोग करने वाले हैं वैलिड मीटिंग का आखिरी सी जो बात करता है द मीटिंग शैल बी प्रॉपरली कंडक्टेड. द मीटिंग शैल बी प्रॉपरली कंडक्टेड. तो कोई भी मीटिंग वैलिड होने के लिए मीटिंग को प्रॉपरली कंडक्ट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अब व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रॉपरली कंडक्टिंग अ मीटिंग. सबसे पहला पॉइंट जो है वो बात करता है रिलेटिंग टू रेजोल्यूशंस. किस बारे में बात करता है? रेजोल्यूशंस के बारे में. ठीक है, तो जब आप कोई भी रेजोल्यूशन पुट अप करते हो मीटिंग में, जैसे कि से फॉर एग्जांपल एनुअल जनरल मीटिंग आपने बुलाई है, सारे मेंबर्स बैठे हैं एंड नाउ यू वांट टू अपॉइंट एन ऑडिटर या शायद आपको कोई डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो आप रेजोल्यूशन पुट अप करते हो कि क्या आप चाहते हो मिस्टर ए ऑडिटर की तरह अपॉइंट हो, हाँ या ना बोलो, है ना. वैसे ही यहां पे क्या आप चाहते हो मिस्टर डी डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो. वी आर पुटिंग अप द रेजोल्यूशन इन फ्रंट ऑफ द मेंबर्स. फिर मेंबर्स या तो हाँ बोलते तब हैंड रेस करते, या तो अगर उनको ना बोलना है तब अपना ना के वक्त हैंड रेस करते. फिर हम काउंट करते कितने लोगों ने फेवर में वोट किया और कितने लोगों ने अगेंस्ट वोट किया है. और डिपेंडिंग अपॉन वो पर्टिकुलर टाइप का जो बिजनेस है उसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन लगता है, या तो रेजोल्यूशन पास होगा या तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा. यही रेजोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन. बताओ तो रेजोल्यूशन के दो टाइप, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? व्हेन द वोट्स इन फेवर are more than the votes against the resolution. When the votes in favor are more than the votes against the resolution. When the votes in favor are more than the votes against the resolution, माना जाएगा ordinary resolution पास हो चुका है. वोट्स इन फेवर एकदम सिंपल, जो हम बचपन में ऐसे जब खेलते थे हम लोग करते थे ना, मेजोरिटी विंस, वैसी वो बात है. यहां पे जहां पे मेजोरिटी आती है, फेवर में अगर मेजोरिटी आती है, फेवर में है रेजोल्यूशन. अगर अगेंस्ट में ज्यादा लोगों ने वोट किया है तो माना जाएगा रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है. गेटिंग दिस और नो? दिस इज सिंपल मेजोरिटी, जिसको हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. क्या कहते हैं बोले तो? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हम इसको कहते हैं. ठीक है, बट स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन तब पास होता है व्हेन द वोट्स इन फेवर आर नॉट लेस देन 3 times द वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन. लैंग्वेज देखो, वोट्स इन फेवर आर नॉट लेस देन. आर नॉट लेस देन मतलब या तो दे आर इक्वल टू और दे आर मोर देन. मोर देन व्हाट? 3 times द वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन. एक एग्जाम्पल के साथ मैं दोनों भी आप लोगों को समझाना चाहती हूँ तो आपको और क्लियर पिक्चर मिलेगा ऑफ द कॉन्सेप्ट, है ना. वर्चुअल किड्स, आप लोग भी अच्छे से ध्यान दो. तो चलो, अच्छे बच्चे हो ना आप लोग. ये देखो यहां पर, ये इतना सही है क्या कॉर्ड? इसको इधर रखना पड़ेगा फिर. ये देखो यहां पर CA इंटर फास्ट ट्रैक. सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूं. एक तो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और दूसरा जो है वो क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन व्हेन द वोट्स इन फेवर आर ग्रेटर देन द वोट्स
अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, बराबर ना? व्हेन द वोट्स इन फेवर आर ग्रेटर देन द वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, तब माना जाएगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है. वोट्स इन फेवर शुड बी ग्रेटर देन द वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, तब माना जाएगा कि आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ है. एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. देखो, जैसे मीटिंग में से 20 लोग आए. कितने लोग आए? 20 लोग. अब 20 में से 9 लोगों ने फेवर में वोट किया. कितने लोगों ने फेवर में वोट किया? 9 लोगों ने. 8 लोगों ने अगेंस्ट वोट किया और 3 लोगों ने वोट ही नहीं किया. 3 लोगों ने वोट ही नहीं किया. अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है? हैज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बीन पास्ड? कैसे यस आपने बोला, बताओ तो. वेरी गुड, क्योंकि वोट इन फेवर, कितने हैं वोट इन फेवर? 9. क्या वोट इन फेवर इज ग्रेटर देन द वोट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन? जो हमारी फॉर्मूला कहती है, वोट इन फेवर शुड बी मोर देन वोट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन. यस और नो गाइज? यहां पे वही हुआ है. 9 इज ग्रेटर देन 8. आप लोगों को इस फिगर को देखने की जरूरत नहीं है. लॉ मेकर ने क्लियरली लिखा है, हमको सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए, कितने वोट फेवर में है और कितने वोट अगेंस्ट में है. हाँ, और वोट इन फेवर 9 है और वोट अगेंस्ट 8 है, तो माना जाएगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो चुका है. वैसे ही, कैन आई जस्ट स्क्रॉल इट अप? इतना समझ में आया? वैसे ही स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन तो तब पास होता है व्हेन द वोट्स इन फेवर आर नॉट लेस देन, दे शुड बी नॉट लेस देन, मतलब या तो दे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 times द वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन. तब माना जाएगा कि आपका जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो हो चुका है पास. आपको 2 ही फिगर्स देखने हैं, कितने लोगों ने फेवर में वोट किया है और कितने लोगों ने अगेंस्ट. उसके हिसाब से या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है या तो नहीं हुआ है, या तो फिर अगर स्पेशल रेजोल्यूशन है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है या तो नहीं हुआ है. सिर्फ फॉर्मूला अलग है, बट आपको फिगर्स 2 ही देखने हैं, कितने लोगों ने फेवर में वोट किया है और कितने लोगों ने अगेंस्ट. जो लोगों ने वोट ही नहीं किया है उनसे आपका कोई भी लेना देना नहीं है. इनफैक्ट कुछ कुछ लोगों के वोट इनवैलिड होते हैं, कुछ लोगों के वोट इनवैलिड होते हैं. जैसे कि कभी कभार ना शेयर्स पे कॉल्स एंड एरियर्स होता है. कॉल्स एंड एरियर्स मतलब कंपनी ने उन शेयर्स पे कॉल किया है बट मेंबर ने ये पैसा नहीं दिया है, उसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स. आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो मेंबर को कंपनी को देना है. अगर मेंबर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है, हम उसको हक भी नहीं देंगे. मतलब आप सिर्फ जिंदगी में मजे करो ऐसा नहीं हो सकता है, दर्द भी सहना पड़ेगा मजे करने के लिए. वैसी वो बात है, आपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की है ना, हम आपको आपका अधिकार भी नहीं देंगे. पहले आप आपके कॉल्स एंड एरियर्स दीजिए, फिर ही हम आपको राइट देंगे टू वोट इन द जनरल मीटिंग. गेटिंग दिस और नो माय डियर स्टूडेंट्स? यस, वेरी गुड. तो अब देखो, इसमें मैं सारे एलिमेंट्स ऐड कर देती हूँ, बट आपको पता है वापस से फोकस 2 ही फिगर्स पे है, वोट्स इन फेवर एंड वोट्स अगेंस्ट. तो इस एग्जाम्पल में सारी तामझाम हम डाल देते हैं. से मीटिंग में 40 लोग आए. अमर चाय लेके आना ना. कितने लोग आए? 40. अब इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के लिए वी वांट एन एसआर टू बी पास्ड. से कंपनी को क्या करना है ना, कंपनी को अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना है. ऑब्जेक्ट, ओके, कंपनी को क्या करना है? अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना है. अगर कोई भी कंपनी को अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना होता है तो लगता है स्पेशल रेजोल्यूशन. एक्ट में लिखा हुआ है कौन से, मतलब कब रेजोल्यूशन स्पेशल पास होगा, और अगर सिर्फ रेजोल्यूशन लिखा हुआ है तो मतलब हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए. तो यहां पे आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे कंपनीज एक्ट में ही लिखा हुआ है
कि अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है एसआर पास करो, आपको रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है आप एसआर पास करो, ओके आपको आर्टिकल्स को चेंज करना है आप एसआर पास करो, आपको डीवीआर इशू करने हैं, डीवीआर शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो। तो एक्ट में लिखा गया है कौन से वक्त आपको ओआर चाहिए और कौन से समय पर आपको एसआर चाहिए, वहां पे आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक सिचुएशन है जहां पे एसआर लगता है एंड दैट इज व्हेन यू वांट टू चेंज योर ऑब्जेक्ट क्लॉज। आपका जो पर्पस है ना कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का, वही आप चेंज कर रहे हो। रेजोल्यूशन कौन सा चाहिए, एसआर। ये एक्ट ने कहा है, मैंने नहीं, किसने कहा है, एक्ट ने। तो से फॉर एग्जांपल हमको एसआर पास करना है, हमने मीटिंग बुलाई, मीटिंग में आए 40 लोग, ठीक है, 40 में से 20 लोगों ने फेवर में वोट किया, ठीक है, कितने लोगों ने फेवर में, 40 में से 6 लोगों ने अगेंस्ट वोट किया। उसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स 10 लोग डिड नॉट वोट और 4 लोगों का वोट जो है वो इनवैलिड था। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, इस केस में क्या एसआर पास हुआ है? हो गया, बट 40 में से 20 ही लोगों ने फेवर में वोट किया है। तो एसआर के लिए आप ये नहीं देखते हो कितने लोगों ने फेवर में वोट किया और कितने लोग मीटिंग में प्रेजेंट थे। फिगर्स हमारे लिए 40 और 20 रेलेवेंट नहीं है, जो 2 फिगर्स हमारे लिए रेलेवेंट है वो कौन से है, 20 एंड 6, क्योंकि कितने लोगों ने फेवर में वोट किया है 20 और कितने लोगों ने अगेंस्ट 6। और क्या हम 6 का 3 टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, यहां पे देखो, क्योंकि वोट्स अगेंस्ट कितने हैं, 6, वोट्स अगेंस्ट कितने हैं, 6 है ना बेटा, 6 का 3 टाइम्स कितना हुआ, 18। तो यहां पे एक फिगर 20 है जो वोट्स इन फेवर है और दूसरी फिगर कौन सी है, 18। और अब मुझे बताओ क्या 20 इज ग्रेटर देन 18? तो हमारा जो फॉर्मूला था वोट्स इन फेवर शुड नॉट बी लेस देन, मतलब ईदर दे शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 3 टाइम्स द वोट्स अगेंस्ट। क्या यहां पे वो क्राइटेरिया मीट हो रहा है? तो अगर क्राइटेरिया मीट हो रहा है, क्या हम कह सकते हैं एसआर यहां पे पास हो गया है? और एक लास्ट पूछूं क्या, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इसमें आप बोल देना एसआर पास हुआ है या नहीं। वर्चुअल किड्स आप लोगों को भी जवाब देना है, ठीक है? आप बताओ एसआर पास हुआ है या नहीं हुआ है, कम ऑन गाइस। चलो 10 लोग हैं जो मीटिंग में आए, 6 लोगों ने फेवर में वोट किया, 2 लोगों ने अगेंस्ट वोट किया और 2 लोगों ने वोट ही नहीं किया। क्या एसआर पास हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। आप लोग कह रहे हो एसआर यहां पे पास हुआ है, असं कसं? वोट इन फेवर कितने हैं बोलो, 6, एंड वोट अगेंस्ट कितने हैं, 2, एंड व्हाट इज 3 टाइम्स ऑफ 2? मतलब फिगर्स जो कंपेयर करने हैं वो 6 और 6 है एंड 6 इज इक्वल टू 6, क्योंकि सेक्शन की थियोरी क्या कहती है, वोट इन फेवर शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन 3 times of votes against. 6 is not less than 6 because 6 is equal to 6. इसलिए हम कह सकते हैं एसआर पास हो चुका है। हाँ, तो ऐसे करके हमारा कॉन्सेप्ट बनता है रिलेटिंग टू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। कब ओआर पास करना है, कब एसआर पास करना है, वो एक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। जैसे कि आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, एसआर पास करो। आपको प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं, एसआर पास करो। आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है, एसआर पास करो। आपको से फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स को अल्टर करना है, एसआर पास करो। आपको डीवीआर इशू करने हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो। आपको बोनस शेयर्स इशू करने हैं, ओआर पास कीजिए। कब ओआर पास करना है, कब एसआर पास करना है, वो एक्ट में दिया हुआ है। बट कब पास होगा, इसके लिए 114 रेफर किया है हमने।
कब पास होता है? OR. OR तब पास होता है when the votes in favor are greater than the votes against. अच्छा, एक सिचुएशन है, कल के कॉन्सेप्ट और आज के कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन है. लेट्स सी इफ यू कैन अप्लाई योर ब्रेन्स. हमको ना DVR इशू करना था. DVR, शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट. तो DVR इशू करने के लिए सेक्शन कहता है और रूल्स कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है. ओके, हमने मीटिंग बुलाई ये OR पास करने के लिए. 50 लोग थे जो मीटिंग में आए. एग्जैक्ट 25 लोगों ने हाँ बोला और एग्जैक्ट 25 लोगों ने ना बोला. अब क्या होगा? वेरी गुड, क्या बात है, दोनों ने एकदम सही जवाब दिया. चेयरमैन का इस केस में एक्सरसाइज होगा कास्टिंग वोट. फिर चेयरमैन ने अगर हाँ कहा तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा और कंपनी DVR इशू कर पाएगी. और अगर चेयरमैन ने मना कर दिया तो फिर अनफॉर्चुनेटली आप DVR इशू नहीं कर पाओगे क्योंकि अगेंस्ट में ज़्यादा वोटिंग हो गया एज कंपेयर टू फेवर में. क्या बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. वेरी गुड प्रद्युमन सिंह, सो नाइस. तो अब समझ में आया कास्टिंग वोट का कॉन्सेप्ट. तो जब वोट इन फेवर एग्जैक्टली इक्वल होता है टू वोट अगेंस्ट, ठीक है, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होता है, तब हम चेयरमैन का लेते हैं कास्टिंग वोट. तो ये पहला कॉन्सेप्ट था रिलेटिंग टू द थर्ड C. तो आप कल मैंने आपको कुछ होमवर्क के लिए दिया था वो प्रॉक्सीज के बारे में लिखने के लिए 112, 113 और चेयरमैन के बारे में भी 104 भी लिखने के लिए मैंने आपको फोटो क्लिक करने बोला था. वर्चुअल किड्स ये फेस टू फेस बच्चों ने तो कर लिया है. व्हाट अबाउट यू ऑल वर्चुअल किड्स? आई होप यू आर सिंसियर टुवर्ड्स योरसेल्फ, है ना, क्योंकि भगवान भी बेटा उनकी मदद करेगा जो खुद की मदद करते हैं. तो अगर आप खुद अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते तो अनफॉर्चुनेटली कोई दूसरा बंदा भी आपके लिए मेहनत नहीं कर सकता. अभी यहाँ पे आ जाओ ना तीसरे C पे. तो वन मोर डबल शीट ऑफ पेपर पे अगर आप आ सकते हो तो आ जाइए. करना है क्या? ठीक है. बट अभी आप क्या कर सकते हो, फिर नए पेज पे आ जाओ और वहाँ पे तीसरा C का हेडिंग दीजिए दोनों के बीच में, जहाँ पे आप लिखोगे मीटिंग शैल बी प्रॉपरली कंडक्टेड. तीसरा C क्या है? मीटिंग शैल बी प्रॉपरली कंडक्टेड. वेरी गुड वंशिका, गुड. व्हाट अबाउट अदर्स? गुड प्रेरणा, गुड सुहानी. व्हाट अबाउट अदर्स? सिर्फ 3 ही बच्चों ने किया है क्या होमवर्क वर्चुअल में से? बाकी बच्चे कहाँ हैं? जवाब दीजिए हमें. हाँ, तो आपने लिखा प्रॉपरली कंडक्टेड. प्रॉपरली कंडक्टेड का फर्स्ट आप कॉलम बनाइए, मतलब फर्स्ट बच्चा दीजिए और उसको वहां पे लिखो रेजोल्यूशंस, सेक्शन नंबर 114. ओके मिस्टर सिंह, गुड. हर्ष, नाइस. आपने लिखा है 114 रेजोल्यूशंस, लिखा आपने? हाँ, अभी आप उसमें लिख लो फिर फर्स्ट वाला पॉइंट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. ठीक है, अब लिखो वोट्स. ये पहले फॉर्मूला लिख लो, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का फॉर्मूला. वो फॉर्मूला लिखो. बट देखो एग्जामिनेशन में आप फॉर्मूला नहीं लिख सकते हो, आपको थियोरी लिखना पड़ेगा. हो सकता है इसके ऊपर ये जो मैंने 3 केसेस डिस्कस किए ना, MCQ इंस्टीट्यूट आपको पूछ सकते हैं 1 या 2 मार्क का MCQ, क्योंकि आप लोगों को 30 मार्क के MCQs है. तो हो सकता है इसके ऊपर आपको MCQ पूछा जाए. आई बात कुछ समझ में? तो आप क्या करो, थ्योरी भी लिख लो. लिखो तो देखो एग्जाम में तो आप पूरा सेंटेंस लिखोगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड व्हेन वोट्स इन फेवर. बट यहाँ पे तो हम समरी नोट्स बना रहे हैं, इसलिए आप डायरेक्टली लिखो वोट्स इन फेवर शुड बी मोर देन votes in favor should be more than the votes against the resolution. Votes in favor should be, क्या लिखा आपने? मोर देन द वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन. फिर पॉइंट 2 लिखो स्पेशल रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन के नीचे सेकंड पॉइंट लिखोगे, क्या लिखोगे?
स्पेशल रेजोल्यूशन, और वो फॉर्मूला लिख लो. ओके, वोट्स इन फेवर, वोट्स इन फेवर, फॉर्मूला लिख लिया ना. हाँ, वोट्स इन फेवर शुड नॉट बी, votes in favor should not be less than, प्रिया, केवल, लोया, क्या आप लोगों ने होमवर्क किया है? वोट्स इन फेवर शुड नॉट बी लेस देन 3 times the votes against the resolution. 3 times the votes against the resolution. Should not be less than 3 times the votes against the resolution. तो ऐसे करके हमारा रेजोल्यूशन का पॉइंट जो है वो हो जाता है कवर. इसके फोटोज ले लेते हो क्या बेटा? तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख लेना घर पे. अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ती हूँ. ले लिया? स्पेशल रेजोल्यूशन के भी ये लिख लो दोनों एग्जाम्पल्स. ओके, डन. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं. आर यू रेडी फॉर इट? एंड दैट इज रिलेटिंग टू वोटिंग. व्हाट इज इट रिलेटिंग टू? वोटिंग. देखो, ये रेजोल्यूशन तो कब पास होता है कब नहीं वो हम वोटिंग के बाद ही डिसाइड करते हैं. बट वोटिंग कैसे कैरी आउट करोगे? देखो, ये तो हमने नेक्स्ट स्टेप देख लिया कि कितने फेवर में है और कितने अगेंस्ट है. बट नाउ द क्वेश्चन इज कि वोटिंग कंडक्ट कैसे कैरी आउट किया जाता है. वोटिंग कैसे कैरी आउट किया जाता है इन एनी मीटिंग? तो 4 तरीके होते हैं वोट्स लेने के मेंबर्स से. पहला तो तरीका होता है कि जब आप फिजिकली मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, यू कैन कैरी आउट द वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स. सिंपल स्कूल्स और कॉलेजेस में जो होता है, जब टीचर सवाल पूछती है कि क्या हम से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट संडे पिकनिक के लिए जा सकते हैं, कितने लोग प्लान के लिए इन हैं, तो हम हैंड रेस करते थे. कितने लोगों को नहीं जम रहा है, तो जिनको नहीं जमता है वो अपना हैंड रेस करते हैं. तो व्हाट इज दिस? टीचर इज कंडक्टिंग वोटिंग ओनली इन द क्लास. या बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम पूछते हैं कि टेस्ट कब कैरी आउट करना चाहिए, क्या टेस्ट मंडे करना चाहिए या वेनेसडे करना चाहिए. कितने लोग मंडे के फेवर में है, फिर वो हैंड रेस करते हैं. कितने लोग वेनेसडे के फेवर में है, फिर वो अपना हैंड रेस करते हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट इट इज वोटिंग ओनली. इस वोटिंग को कहते हैं वोटिंग इज कैरीड आउट बाय शो ऑफ हैंड्स. इनफैक्ट शो ऑफ हैंड से वोटिंग कैरी आउट करना कुड बी द सिंपलेस्ट वोटिंग एवर. इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है. ओके, एक तो टाइम बहुत सेव हो जाता है और हमारे एफर्ट्स भी बहुत सेव हो जाते हैं. तो फटाफट डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है, हेल्प हो जाती है, क्योंकि अंदाज से समझ जाता है कहां पे ज्यादा लोगों ने वोट किया है और फिर तुरंत कह देंगे रेजोल्यूशन पास हुआ है या रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है. बट अब देखो, अग्रीड, शो ऑफ हैंड से वोट करना आसान है, टाइम सेविंग भी है. बट अब चाहे मेरे पास 1 शेयर्स है या 1,00,000 शेयर्स है, आप समझने की कोशिश करो, हैंड तो मैं एक ही बार रेस करोगे. सो इवन इफ आई हैव 10 lakh shares and you just have 1 single share, आपकी भी वोटिंग राइट 1 ही है और मेरी भी वोटिंग राइट 1 ही है. मतलब मैंने कंपनी में ज्यादा पैसा डाला है और आपने कंपनी में बहुत कम पैसा डाला है, फिर भी राइट्स दोनों को सेम मिल रहे हैं. दैट्स एन इनजस्टिस ऑन माई पार्ट. कल जाके डिसीजन गलत भी हो गया ना, इसमें मेरा घाटा है, तेरा तो कुछ नहीं जाता है.
समझ रहे हो आप? बैंड तो मेरी बजेगी क्योंकि पैसा मेरा ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट मेरा ज्यादा है, और फिर भी राइट मेरे को एक ही बार मिल रही है वोट करने की। आपका पैसा इतना कम है, फिर भी आपको एक ही राइट है वोट करने का, तो दैट इज अनफेयर ऑन माय पार्ट। इसलिए और एक वोटिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया है, एंड दैट इज वोटिंग बाय वे ऑफ अ पोल। पोल में फंडा है 1 शेयर 1 वोट, और शो ऑफ हैंड्स में कॉन्सेप्ट है 1 मेंबर 1 वोट। तो लॉजिकली शो ऑफ हैंड्स इतना प्रॉपर मेथड नहीं है वोटिंग कैरी आउट करने का एज कंपेयर टू वोटिंग बाय वे ऑफ अ पोल, क्योंकि पोल में आपने जितना पैसा डाला है उतना आपको वोटिंग का राइट भी मिल रहा है। मेरे पास 10 शेयर्स है तो मैं प्रोपोर्शनेटली 10 वोट्स लूंगी, 100 शेयर्स है तो 100 वोटिंग मिलेंगे, 10,000 शेयर्स है तो 10,000 वोट मिलेंगे। तो इनफैक्ट मेरे को इज्जत दी जा रही है, एंड आई फील सेफ एंड सिक्योर कि डिसीजन गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली मैंने भी ज्यादा वोट कास्ट किए हैं अकॉर्डिंग टू हाउ मच मनी आई हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी। ओके, अब प्रॉक्सी के बारे में आपने पढ़ा था 105 में, वापस से रेफरेंस आ रहा है, हर बार हम क्रॉस रेफरेंस लेंगे। ओके, क्योंकि सेक्शंस लॉ के इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते हैं, हमें साथ में ही पढ़ना होगा, होलिस्टिक व्यू मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चाहे रेगुलर बैच है या फास्ट ट्रैक के कॉन्सेप्ट्स पे तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, तो वैसा ही होलिस्टिक अप्रोच फास्ट ट्रैक बैच में भी होने वाला है। तो देखो, आप बताओ, शो ऑफ हैंड्स है, क्या प्रॉक्सी वोट कर पाएगा? नहीं कर पाता है, प्रॉक्सी वोट नहीं कर पाता है। बट अगर शो ऑफ हैंड से आपको लग रहा है डिसीजन सही नहीं आया है, मेंबर तो पोल डिमांड कर ही सकते हैं, प्रॉक्सी भी पोल डिमांड कर सकता है। इनफैक्ट प्रॉक्सी कैन ऑल्सो वोट बाय वे ऑफ अ पोल। ओके, तो अगर मेरा भाई मेरे बदले में गया है तो वो क्या कर सकता है? पोल डिमांड कर सकता है, और फिर पोल पे वो वोट कर सकता है। गॉट दिस और नो माय डियर स्टूडेंट्स? पक्का 100%? यस। तो फिजिकल मीटिंग में आप 2 तरीके से वोट कर सकते हो, ईदर बाय शो ऑफ हैंड्स और बाय वे ऑफ अ पोल। ठीक है, बट अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, बदलते वक्त के साथ कानून ने भी अपने आप को बदला है। ठीक है, लॉ मेकर भी कहता है गॉन आर द डेज यार जहाँ पे फिजिकली मीटिंग में लोग आते थे, वोट करते थे, ऐसा वैसा ये वो वगैरह वगैरह। आजकल तो टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो गई है, सिस्टम क्या भारी हो गया है। हो सकता है लोगों को फिजिकली मीटिंग में आना पॉसिबल नहीं है, लोग बिजी है, बट वी शुड स्टिल गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू वोट सिटिंग इन देयर हाउसेस। और इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो कहता है वोटिंग बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। वोटिंग बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, सेक्शन नंबर 108। और ये सेक्शन 108 इज कंपल्सरी फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी and every company which has 1000 or more than 1000 members. Any company which has 1000 or more than 1000 members or is a company which is a listed company, उसको अपने मेंबर्स को कंपल्सरीली ई वोटिंग का फैसिलिटी देना होगा। आपको फिजिकल मीटिंग कंडक्ट करनी है, आप करो, कोई आपत्ति नहीं है, बट जो लोग फिजिकली मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते उन लोगों को आपको ई वोटिंग का फैसिलिटी देना पड़ेगा। ई वोटिंग मतलब घर पे बैठे बैठे, घर पे क्यों, अगर मैं हॉलिडे पे भी हूं ना तो भी मैं वोट कर सकती हूं। माई प्लेस, माई टाइम, माई कन्वीनियंस। आई जस्ट नीड द मोबाइल फोन, इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। आई विल गो ऑन दैट पोर्टल, अपना लॉग इन ID पासवर्ड डालूगी, जो भी रेजोल्यूशन है या तो फेवर में या तो अगेंस्ट में टिक टिक करूंगी, सबमिट करूंगी, जाला। तो मुझे अपने भाई को भी भेजने की जरूरत नहीं है। व्हाई विल आई बॉदर हिम? मैं यहां पे बैठे बैठे, इवन इफ आई एम टेकिंग क्लासेस हियर बिटवीन द ब्रेक टाइम और एट नाइट, इफ आई एम फ्री दैट टाइम, what I can do is when I'm sitting at home, I'm relaxing in the evening watching TV, तब भी मैं क्या कर सकती हूँ, पोर्टल पे लॉग इन करके मैं वोट एक्सरसाइज कर सकती हूँ। आई नीड नॉट इवन बी एट द ऑफिस। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मैं वोटिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ इन द गिवन टाइम फ्रेम। मज्जानी लाइफ।
गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस. सो इससे होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहेंगे इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. यस और नो गाइज? यस. एंड इन ऑर्डर टू एनकरेज देम वी इंट्रोड्यूस द फैसिलिटी ऑफ ई वोटिंग. ई वोटिंग का सेक्शन नंबर बताओ तो सेक्शन नंबर 108. व्हाट इज इट रिलेटिंग टू ई वोटिंग? 108 किस बारे में बात कर रहा है? कौन सी कंपनीज को कंपलसरी है ई वोटिंग? बोलो. एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी कंपनी विच हैज 1000 और मोर देन 1000 members. These companies have to provide the facility of e-voting to their members. बट सुनो ना, अगर मेंबर चाहे क्या फिजिकली मीटिंग अटेंड करके वोट एक्सरसाइज कर सकता है? यस. बट अगर उसको पहले से समझ में आ गया है कि देखो जैसे इन्फोसिस, उसका तो रजिस्टर्ड ऑफिस बैंगलोर में है, इतना टाइम नहीं है भाई बैंगलोर जाना, मीटिंग अटेंड करना, वापस आना, 2-3 दिन का चक्कर लग जाएगा. तो मुझे पता ही है कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं करने वाली हूँ. What would I rather do? I would exercise my vote through the electronic means. Okay, but let me tell you one more thing. मैंने अपना वोट एक्सरसाइज कर लिया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, फिर भी अगर मुझे पॉसिबल हो रहा है, मैं फिजिकल मीटिंग तो अटेंड कर ही सकती हूँ. मैं मालिक हूँ, भूलना मत ये बात. आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, ये मेरी कंपनी है. मीटिंग में सिर्फ वोटिंग नहीं होता है. मीटिंग में वोटिंग के अलावा बहुत सारे बातों के बारे में चर्चा होती है, डिस्कशंस होता है. कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, कंपनी की कितनी एसेट्स बढ़ी है, कितनी लायबिलिटीज घटी है, कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना नुकसान हुआ है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी आपको आने वाले 5 सालों में कैसे देखती है. आपको कुछ सवाल पूछने हैं, आप डायरेक्टर को सवाल पूछ सकते हैं. ये सारी चीजें मीटिंग में होती है और वोटिंग तो होता ही है. तो अगर मैं वोट कर भी ली हूं through the electronic means, I can still go and attend the meeting. I can be a part of all this discussion. I can ask question to the directors. Directors को मैंने अपॉइंट किया है, वो मेरी कंपनी मैनेज कर रहे हैं. समझो आप बात को. आपकी पोजीशन हायर है एज कंपेयर टू द डायरेक्टर्स. आप मालिक हो, वो लोग तो सिर्फ कंपनी के लिए काम कर रहे हैं. आप पूछ सकते हो, चर्चा कर सकते हो डायरेक्टर्स से. डायरेक्टर्स भी आपको रिपोर्टिंग करेंगे, बताएंगे साल भर उन्होंने किया क्या है. आप बैठ सकते हो मीटिंग में. यू कैन पार्टिसिपेट इन ऑल दिस डिस्कशन. बट हाँ, क्योंकि वोट आपने ऑलरेडी कर दिया है, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज अगेन द राइट ऑफ वोटिंग. वंस वोट कास्टेड इज अ वोट कास्टेड फॉर एवर. ना अब आप वोट चेंज कर पाओगे और ना अब आप वापस से वोट कर पाओगे. वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आपने टिक कर दिया था, झालं, दैट्स इट. फिजिकल मीटिंग अटेंड करनी है, करो, नो प्रॉब्लम. बट आप वापस से वोट नहीं कर सकते, या तो फिर आप वापस से अपना वोट चेंज नहीं कर सकते. जो हो गया सो हो गया. हाँ कि नहीं? तो बताओ. अच्छा, तो जब मीटिंग की नोटिस दी जाती है ना, नोटिस आपने 101 में देखा था पहले सी में. नोटिस जब दी जाती है तो उसका कंटेंट, 4 चीज है कंटेंट. क्या क्या लिखते हो नोटिस में? डे, टाइम, प्लेस, एजेंडा. वेरी गुड. डे, प्लेस, टाइम एंड एजेंडा. जब ई वोटिंग की फैसिलिटी आप दे रहे हो, डे, प्लेस, टाइम, एजेंडा तो लिखते हो, प्लस आप फिर नोटिस में ये भी लिखते हो कि हमारी कंपनी मेंबर्स को ई वोटिंग की फैसिलिटी दे रही है. ओके, ये फैसिलिटी इस दिन को शुरू होगी, इस दिन को खत्म होगी. सो दिस इज द टाइम व्हेन द पोर्टल विल बी ओपन. ओके, पोर्टल मिनिमम 3 दिन के लिए ओपन होना चाहिए, मिनिमम. आप 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए रखना चाहते हैं, क्या बात है, नॉट अ प्रॉब्लम. बट लॉ मेकर कहते हैं कम से कम पोर्टल ओपन होगा फॉर हाउ मेनी डेज? 3 डेज. और लेटेस्ट में द पोर्टल शुड क्लोज 1 डे बिफोर द मीटिंग, 5 बजे तक. तो अगर मेरी मीटिंग से फॉर एग्जाम्पल 5 फेब को है, तो 4 फेब के 5 बजे तक मेरा पोर्टल क्लोज हो जाना चाहिए. फिर आप रिवर्स में कैलकुलेट करके आप डिसाइड कर सकते हो कि कम से कम 3 दिन अगर मेरे को पोर्टल ओपन रखना है तो कब पोर्टल ओपन करना पड़ेगा. कम से कम 3 दिन. क्या मैं 5 दिन भी पोर्टल ओपन रख सकती हूँ? 10 दिन भी रख सकती हूँ, हफ्ता भर भी रख सकती हूँ. यस. तो
वो मर्जी रहेगी, बट लॉ मेकर ने मिनिमम टाइम फ्रेम दिया है कि 3 दिन तो कम से कम आपका पोर्टल ओपन होना चाहिए, उससे कम समय नहीं, उतना तो आपको मेंबर्स को टाइम देना पड़ेगा। समझ में आ रही है क्या बात? और फिर मैं उसी नोटिस में ये भी लिखती हूं कि URL लिंक जो रहती है ना, वो क्या है, जिसको क्लिक करके आई विल गेट द एक्सेस टू द पोर्टल। उसमें मेरा यूजर आईडी भी लिखा होता है, स्टेप्स टू जनरेट द पासवर्ड भी लिखा होता है। ऐसे स्टेप्स होते हैं ना, जैसे कि आपका नाम विथ योर बर्थडे इज माई पासवर्ड, तो अंकिता 0211 2 नवंबर इज माई बर्थडे, तो ये मेरा पासवर्ड होगा। फिर आपका नाम क्या है? दिशा। और आपका बर्थडे क्या है? 17 अप्रैल, तो आपका पासवर्ड होगा दिशा DISHA 17 और अप्रैल 04। आ रहा है बर्थडे आपका, मतलब एग्जाम के पहले ही है ना? तो दिस इज द पासवर्ड, वैसे ही आपका पासवर्ड। तो वो सारी चीजें नोटिस पे लिखी होती है, और वो टाइम फ्रेम पे आई विल लॉग इन द पोर्टल, एंटर माई यूजर ID पासवर्ड, तो मेरे को पोर्टल का एक्सेस मिल जाएगा, और वहां पे वो रेजोल्यूशंस जो मीटिंग में पास होने वाले हैं उसका लिखा होता है सारा एजेंडा, और वहां पे आप लिखते हो फेवर या अगेंस्ट, फेवर या अगेंस्ट, फेवर या अगेंस्ट, एंड देन यू क्लिक ऑन सबमिट एंड योर वोट इज कास्टेड। यही ई वोट्स के लिए एक स्क्रूटनाइजर भी अपॉइंट होता है, ओके। और जैसे ही पोर्टल बंद होता है, स्क्रूटनाइजर सारे वोट्स को अनलॉक करता है, देखता है कितने वोट फेवर में आए हैं, कितने वोट अगेंस्ट आए हैं, और ये ई वोट का एक रिपोर्ट वो चेयरमैन को देता है, क्योंकि चेयरमैन फिजिकली मीटिंग कैरी आउट करता है। फिजिकल मीटिंग में भी कुछ लोग आते हैं जिन्होंने ई वोट नहीं किया था, जो फिजिकली वोट करते हैं। चेयरमैन को इन लोगों के बारे में पता है, स्क्रूटनाइजर को ई वोट के बारे में पता है, बट अब इवेंचुअली तो सभी मेंबर्स है जो आए भी है और नहीं भी आए हैं, तो एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाया जाता है कि टोटल में कितने लोगों ने फेवर में वोट किया है और टोटल में कितने लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया, क्योंकि उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि रेजोल्यूशन पास हुआ है या रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। और फिर ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट ऑल्सो इज प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट, क्योंकि आप सोचो मेरे जैसे लोग जो मीटिंग में नहीं आए उनको कैसे पता चलेगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं। इसलिए हमारे जैसे लोगों के लिए जो एंड रिजल्ट है आफ्टर द कंसोलिडेशन इज पुट ऑन द वेबसाइट, जिससे मीटिंग में ना आते हुए भी आई अंडरस्टैंड वेदर रेजोल्यूशंस आर पास्ड और नॉट पास्ड। यस और नो गाइस? सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, सेक्शन नंबर 108। आज हमने 3 सेक्शंस किए हैं, एक्चुअली रेजोल्यूशंस पकड़ के तो 4 सेक्शंस किए। रेजोल्यूशन 114 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर हमने देखा था शो ऑफ हैंड्स एंड पोल 107 और 109, और 108 भी हो गया है हमारा, तो 107, 108, 109। शो ऑफ हैंड्स 107 है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग 108 है, और पोल 109 है। शो ऑफ हैंड्स का क्या फंडा है? 1 मेंबर 1 वोट। पोल का क्या है? 1 शेयर। पोल 1 शेयर 1 वोट। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तो ओवर एंड अबव फिजिकल वोटिंग आपको फैसिलिटी दी जाती है, जहां पे क्या होता है आप पोर्टल पे जाके वोटिंग कंडक्ट कर सकते हो, योर टाइम, योर प्लेस, योर कन्वीनियंस। आपने अगर फिजिकली मीटिंग अटेंड ना भी की है तो भी आपका वोट काउंट होगा। बट वोट करके भी अगर आप फिजिकली मीटिंग अटेंड करना चाहते हो, क्या आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो? यस। और उस समय पे आप वोट नहीं कर पाओगे, बट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ ऑल द डिस्कशंस। वंस यू हैव कास्टेड योर वोट, यू कैन नॉट चेंज योर वोट, और यू कैन नॉट वोट अगेन ऑल्सो। बराबर ना? पक्का? कितने दिनों की कम से कम ई वोटिंग की फैसिलिटी देनी होगी? 3 days एंड मिनिमम। एंड दिस पोर्टल शुड क्लोज लेटेस्ट बाय मीटिंग के 1 दिन पहले के 5 बजे तक। बराबर या नहीं? क्या आप स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करते हो? ये स्क्रूटनाइजर हो सकता है एक प्रैक्टिसिंग CA, CS और CA में इन प्रैक्टिस। और ये स्क्रूटनाइजर एक रिपोर्ट बनाता है ई वोट्स का, जो सबमिट करता है चेयरमैन को। चेयरमैन फिजिकली मीटिंग कंडक्ट करता है,
वहां पे वो वोट्स देखता है और इवेंचुअली जो भी रिजल्ट है वुड बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट। क्यों इतना लेट? क्यों? आ रहा है ना बेटा? नहीं आ रहा है, आज लास्ट दिन है लाइव बेटा यूट्यूब पे। मंडे से उसके बाद एप्लीकेशन पे शिफ्ट होने वाला है। इट्स देयर, देखो मैं अभी यहाँ पे ही चैट कर रही हूँ, देखो। नेट का कुछ प्रॉब्लम होगा शायद से। मैं तो बच्चों से चैट भी कर रही हूँ यहाँ पे। 5 मिनट दो ना बेटा, 5 मिनट बाहर रुकते हो क्या? कुछ नहीं, मैं वाइंड अप ही कर रही हूँ। 5 मिनट बाहर रुको, आई मैं। इट्स देयर, सी रिफ्रेश करो, कभी कभार ऐसा ग्लिच आ जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर से बेटा, 10 मिनट से बाहर रुक जाओ। मैं अभी छोड़ूंगी, 10 मिनट इनको ब्रेक दूंगी, फिर FMSM चालू होगा, ठीक है? हाँ, तो एक काम करते हो क्या, नोटबुक में आ जाते हो? या तो मैं काम करती हूँ, मैं इसको रीड करती हूँ क्योंकि सारे पॉइंटर्स कवर कर लेते हैं हम लोग। इसके ऊपर कभी कभी छोटे छोटे MCQs आ जाते हैं। लिखने का पार्ट तो अभी आप संडे के दिन या आज के दिन, कल जैसे कर ही सकते हो। ये देखो, हर एक लिस्टेड कंपनी को और हर एक कंपनी जिसमें 1000 या 1000 से ज़्यादा मेंबर्स है, क्या ऐसी कंपनीज को अपने मेंबर्स को ई-वोटिंग की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। जो नोटिस देते हो, देखो वो नोटिस तो आप कैसे भी दे सकते हो यार, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, ईमेल, कुछ भी कर सकते हो यार। ये नोटिस में देखो डे, प्लेस, टाइम, एजेंडा तो लिखा ही होता है ना? बट उसके साथ साथ अब आप लिखोगे कि हम ई-वोटिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं। ई-वोटिंग का पोर्टल का हमारा यूजर मतलब URL लिंक देते हैं, ID देते हैं, पासवर्ड को जनरेट करने के स्टेप्स लिखते हैं। यही नोटिस 21 डेज प्रायर टू द जनरल मीटिंग मेंबर्स को दी जाती है। प्लस ये नोटिस इज ऑल्सो पब्लिश इन 2 न्यूज़पेपर्स, one vernacular language newspaper and one English language newspaper. This e-voting facility is open for not less than 3 days. Not less than 3 days मतलब कम से कम 3 दिन। 3 दिन से कम नहीं हो सकता है, 3 से ज़्यादा हो सकता है। And it should be closed 1 day before the meeting by 5 PM. एक बार आपने आपका वोट कास्ट कर लिया, बाद में यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज इट। और जो भी आपने समय दिया था पोर्टल का, जैसे वो समय खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली द फैसिलिटी विल बी ब्लॉक्ड। उसके बाद आप ई वोट नहीं कर पाओगे। तो उसी टाइम फ्रेम में आपको लॉग इन करना पड़ता है और वोट कास्ट करना पड़ता है, अदरवाइज द पोर्टल विल बी ब्लॉक्ड। क्या एक स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट किया जाएगा? ये स्क्रूटनाइजर कोई प्रैक्टिसिंग CA, CS या CA में होता है, जो एक रजिस्टर मेंटेन करेगा कि ई वोट्स में कितने वोट फेवर में आए हैं और कितने वोट अगेंस्ट आए हैं। यही रिकॉर्ड वो चेयरमैन को देता है। चेयरमैन मीटिंग फिजिकली कंडक्ट करता है और फिजिकली देखता है कि कितने मेंबर्स ने फेवर और अगेंस्ट वोट किया है। एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाया जाता है जिसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। यस और नो गाइस? और जब स्क्रूटनाइजर ई वोट अनब्लॉक करता है ना, he has to unblock this in front of at least 2 witnesses कि वो टैंपरिंग, छेड़छाड़ ना कर ले, क्योंकि सिस्टम है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ मैनिपुलेशन हो जाए। सो दैट इज व्हाई द अनब्लॉकिंग इज डन इन फ्रंट ऑफ 2 witnesses, ताकि वो प्योरिटी मेंटेन रहे, वो गलत काम ना हो, इसलिए हमने इस क्लॉज को डाला हुआ है ना। चौथा तरीका हमारा पेंडिंग है पोस्टल बैलेट। और वोटिंग से रिलेटेड और एक पॉइंट पेंडिंग है कि कब किसी मेंबर को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है वोट करने से, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो बातें और प्लस मिनट्स की बातें हम करेंगे मंडे के दिन। तो हमारी ये 3 सेक्शंस है जो शेड्यूल्ड है मंडे के दिन के लिए। मिनट्स का एक सेक्शन है, फिर एक सेक्शन है पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग, और कब मेंबर को वोट करने से रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आज मैंने कुछ सेक्शन पढ़ाते पढ़ाते एक बात बताई थी कि कब मेंबर को वोट करने से कॉल्स इन एरियाज, और एक पॉइंट है वो हम करेंगे डिटेल में, आप टेंशन मत लो, व्हेन द कंपनी हैज एक्सरसाइज लीन। बट मंडे के दिन ये तीनों भी सेक्शंस हमारे हो जाएंगे, ठीक है? डन? चलो फिर आज के लिए इतना ही होगा। आप इसका फोटो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे इसका फोटो? ये वाला चार्ट नहीं होगा बेटा बुक में,
एक्चुअल सेक्शन 108 होगा लिखा हुआ डिटेल में, बट ये पूरा मीटिंग का समरी वाला नहीं होगा शायद। लिखा है क्या? तो वो आप लिखोगे क्या आपके नोटबुक में? और ये लिख लेना, ये शो ऑफ हैंड्स और पोल वाला, ये 107 और 109 आप क्यों लिखना मैं आपको बताती हूं, क्योंकि इससे आपको चीजें याद रहेगी। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आज मैंने पढ़ाया है ना आपको, तो दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ताजा ताजा है, जल्दी से लर्न हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट अगर आप 1 महीने बाद लर्न करने की कोशिश करोगे ना, टाइम विल बी डबल द टाइम, और आपके पास उतना टाइम स्पेयर ही नहीं है। समझो आप बात को, आपके लिए आज सबसे नाजुक कड़ी जो है दैट इज समय, जो आप चाह कर भी नहीं ला सकते हो। इसलिए बेस्ट स्ट्रैटेजी वुड बी, आज जितने भी कॉन्सेप्ट किया, आज मैंने 107 किया, 108 किया, 109 किया और 114 किया, ये सारे सेक्शन की रीडिंग आप जो चार्ट बुक मैंने आपको दी है उसमें से आप कर लो, लर्न कर लो और लिख लो आपकी नोटबुक में, ठीक है? और वो एग्जाम्पल्स भी OR और SR के आपने फोटोज लिए वो भी लिख लो। 1-1 मार्क का आपको MCQ आ सकता है इन द एग्जामिनेशन, 30 मार्क के MCQs है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, ठीक है बेटा? पक्का 100%? चलो आज के लिए फिर इतना ही, थैंक यू सो मच, सी यू ऑन मंडे, बाय बाय। कल आओगे क्या आप क्लास के लिए? तो हम ले सकते हैं कल क्लास। कल अगर आप बोलो तो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए भी ले सकते हैं, दूसरी क्लासेस नहीं है तो 2 घंटा भी ले सकते हैं हम, हो सकता है पॉसिबल। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप सब्सक्राइब हो क्या? मेन टेलीग्राम ग्रुप पे, उसमें मैं आज शाम तक मैसेज डाल देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है फिर मेरे को ऐसे 40-50 मिनट्स ही मिल रहे हैं ना, संडे के दिन मैं थोड़ा ज़्यादा कवर कर लूँगी तो फिर टेंशन नहीं रहेगा। हम ले 2 घंटा कल क्लास, कल सिर्फ टाइम बता दूंगी, बहुत जल्दी नहीं लूँगी मैं, 10 से 12 या ऐसा कुछ हम लोग ले लेंगे, तो मेरे को भी ठीक लगेगा, आपको भी ठीक लगेगा। ये चैप्टर के बहुत सेक्शंस हम कल कवर कर लेंगे, AGM EGM वो सब कवर कर लेंगे, ठीक है? तो कल लेते हैं हम क्लास, सिर्फ कल कितने बजे लेंगे वो शाम तक आपको बता देंगे, ठीक है? कर लो आप थोड़ा सा पढ़ाई, और जिनको नहीं करना है कल का लेक्चर हम लास्ट यूट्यूब पे ले रहे हैं, वो बाद में अपने हिसाब से देख लेना, बट कर लेना, ठीक है? कल करते फिर क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय। टाइमिंग सिर्फ मेन टेलीग्राम ग्रुप में शाम तक बता देती हूँ, आप सिर्फ अलर्ट रहना वहाँ पे, ठीक है? हाँ, इसी क्लासरूम में होगा, पता नहीं यार इस क्लासरूम में होगा या कहाँ, पता नहीं, वो भी डाल दूंगी मैं मैसेज में, ठीक है? ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, बाय गाइज। बेटा मेरा लेक्चर कल होने वाला है, आई डोंट नो अबाउट द अदर क्लासेस, बट माई क्लास विल बी कंडक्टेड टुमारो, ठीक है? थैंक यू।